ग्राम पंचायत राज शमसा 1 से मुखिया पद के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार शेष भूषण दत्त झा ने, जिनके प्रतिनिधि आशीष भूषण जी एक लोकप्रिय और दैनिक जागरण के कर्तव्यनिष्ठ लेखक हैं, उन्होंने आज बताया कि पंचायती राज जब से लागू हुई है और जितनी भी विकास हुई है किस तरह हुई है, और उन्होंने अपना उद्देश्य भी बताया जिसके लिए इस पद से चुनावी मैदान में आए हैं। उन्होंने कुछ विशेष योजना के बारे में बताया है जो इस पंचायत में हुआ है, लेकिन इसका लाभ आम जनता को किस तरह मिला है, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक संवाददाता चंदन कुमार के साथ। जी, आपका बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, कौन से पंचायत से आप खड़ा हुए हैं और आपका पूरा मतलब क्या परिचय है। मेरा नाम आशीष भूषण दत्त झा है और मैं खड़ा नहीं हूँ, हमारे पिताजी खड़े हैं जो शेष भूषण दत्त झा हैं, जो मंसूर चक के पहले प्रथम प्रमुख रह चुके हैं। 2001 के चुनाव में वो चुनाव पंचायत समिति से जीते थे और उसके बाद मंसूर चक का प्रथम प्रमुख होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। और इस बार वे ग्राम पंचायत राज निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से मुखिया प्रत्याशी के रूप में श्री शेष भूषण दत्त झा मुखिया प्रत्याशी हैं। और उन्हें लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, शंकर झा के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी ही अपने प्रखंड और पंचायत में काफ़ी ही चहेते और काफ़ी चर्चित लोग हैं। जी, तो आप अपनी पंचायत शमसा 1 से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी के रूप में अभी खड़ा हुए हैं, तो आपका मेन उद्देश्य इस पद के लिए क्यों हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायत समिति चुनाव जब ये लड़े थे और प्रमुख बने थे, उस समय जो चल बना सका ये वैसा विकास किए जो जीता जागता उदाहरण है। शमसा एक पंचायत के लिए नहीं, पूरे मंसूर चक को गौरव करने की बात है कि सर्वप्रथम इन्होंने वैसे दलित पिछड़े अति पिछड़ा अकलियतों को चुना और उनके विकास के लिए काम किया। और मंसूर चक में इनका जज्बा कायम है, जो विकास का क्या काम होना चाहिए इन्होंने पंचायत प्रतिनिधि के रूप में ऐसा काम करके दिखाया। तो फिर इन्हें लगा कि जब ये प्रमुख पद से जब 5 साल इनका पूरा गया, उसका आरक्षण ये सब आ गया, तो ये अपने चुनाव में सक्रियता उतना नहीं दिखाई, लेकिन लोगों को सहयोग करते रहे। और फिर इनको लगा कि इस 20 वर्ष में पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है और पंचायती राज की जो मुख्य धारा होनी चाहिए जनता के बीच वह नहीं दिख रहा है। तो इनका एक हुआ कि नहीं, इस बार पंचायत चुनाव का मौका मिला है और मैं जनता के बीच जाऊं और जनता को बताऊं कि 20 वर्षों में कोई विकास आपके पंचायत में नहीं दिख रहा है। उसको सरजमी पे लाने के लिए हमें आना होगा और आप लोगों का साथ चाहिए, तभी पंचायत का विकास हो सकता है। तो जैसे कि आप बताएं कि 20 वर्षों से लगभग पंचायत में कोई भी विकास नहीं हुआ है, तो आखिर आप अभी पंचायत में घूमे होंगे, हर एक वार्ड में, जहाँ तक कि हमारी है सोच कि आप हर एक वार्ड में विजिट किए होंगे। तो वोट मांगने के दरमियान में लोग आपसे बहुत ढेर सारी समस्याएं के बारे में बताते होंगे, तो उन सब समस्याओं को लेकर आपका क्या उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे यहाँ 15 वार्ड है और सोहिलवाड़ा में 1, 2, 3 वार्ड है, फिर जमालदीपुर और पुरानी चक है, फिर शमसा का पॉपुलेशन है, फिर से शमसा कस्टोली के नाम से जानते हैं वहाँ भी पॉपुलेशन है। लोगों में यह हमको देखने को मिल रहा है और लगातार जब भी बीच में चुनाव अदर मुखिया लोग रहे हैं 20 वर्ष तक, तो इस बीच में जब हम घूमने का मौका या हम लोग के यहाँ माने न का जनता के लिए द्वार मेरा हमेशा खुला रहता है और हमेशा हमारे यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग मेरे यहाँ आते हैं। अगर छोटी भी समस्या हो उसकी समस्या का हल करना, हमारे घर के कोई भी सदस्य हैं अगर घर पे रहते हैं उनका समस्या का हल करते हैं। जैसे कि मामला कोई थाना का हो, ब्लॉक का हो, अस्पताल का हो, चाहे कहीं का भी हो, जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी लोग दर दर भटकते हैं, जबकि सरकार की व्यवस्था आंगनबाड़ी में हो गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था आंगनबाड़ी में हो गई है। फिर भी ऐसे जनप्रतिनिधि बने हैं जो जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। वैसी समस्या में हमारे परिवार के लोग खड़े होते हैं, जैसे नामांकन करवाना है उसके लिए भी लोग आते हैं, जो स्कूल में नामांकन नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल का भी यहाँ स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि जितने भी मुखिया हुए किसी भी सरकारी संस्था पे ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से बदतर हालत है। जैसे मैं बता दूं कि 14-15 में क्या है कि जनसंख्या बहुत है और वहां से लोगों को शमसा चल के आना पड़ता है पढ़ने के लिए, वहां के बच्चों को। वहां तो जरूरी है कि 0 से 5 तक का विद्यालय होना चाहिए, उसके लिए तत्पर हैं। और अकलियत और दलित पिछड़ा क्षेत्र है, वहां हमारी सर्वप्रथम अगर जीत चुनाव होगी, चुनाव में आएंगे शेष भूषण दत्त झा, तो पहले वहां विद्यालय का स्थापना होगा और बच्चों की शिक्षा
की व्यवस्था उनके गांव में होगी, ऐसा मेरा सोच है। मतलब यदि आपको अपनी पंचायत की सभी जनता यदि आपको पूर्ण बहुमत देती है तो सब प्रथम प्राथमिकता आपका यह है कि शिक्षा स्तर मजबूत होगा जी। तो उसके बाद यदि आपको पहले मतलब पूरे पंचायत में आपका पूरा जनता यदि पूर्ण बहुमत करती है तो सबसे प्राथमिकता आप शिक्षा बताए, लेकिन प्रथम कदम आपका क्या रहेगा विकास के दरमियान में? विकास के दरमियान में मेरा तो है कि पहले तो पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर लाने के लिए हम संकल्पित हैं जी। केंद्र एवं राज्य के सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाएंगे। पंचायत के सभी जरूरतमंदों को बिना किसी भेदभाव के राशन हम काट देंगे जी। योजना का लाभ 3 महीने के अंदर दिलवाने का कोशिश करेंगे। पंचायत के सभी जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना का लाभ बिना कमीशन का दिया जाएगा। जैसे कि अभी के वर्तमान मुखिया हैं, जो उनका पीएम आवास अगर योजना बटा है तो पता कर सकते हैं, क्षेत्र में चर्चा है, मैंने डायरेक्ट मतलब आप ही के पंचायत में ऐसा नहीं है, पूरे जिला में ये चर्चा है जी। केंद्र एवं राज्य के सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाएंगे। पंचायत के सभी जरूरतमंदों को बिना किसी भेदभाव के राशन हम काट देंगे जी। योजना का लाभ 3 महीने के अंदर दिलवाने का कोशिश करेंगे। पंचायत के सभी जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना का लाभ बिना कमीशन का दिया जाएगा। जैसे कि अभी के वर्तमान मुखिया हैं, जो उनका पीएम आवास अगर योजना बटा है तो पता कर सकते हैं, क्षेत्र में चर्चा है, मैंने डायरेक्ट मतलब आप ही के पंचायत में ऐसा नहीं है, पूरे जिला में ये चर्चा जिला में है जी। लेकिन ये पदाधिकारियों को भी नजर रखनी चाहिए कि हम अगर इंदिरा आवास सहायक का बहाली किए हैं तो वह 10,000 रुपया मुखिया के थ्रू या 20,000 मुखिया के थ्रू कमीशन क्यों उछल रहा है जी। क्योंकि उस सरकार से वेतन दे रही है और मुखिया जी भी जनता के द्वारा चुने गए हैं। जनता का लाभ जनता को पहुंचाना चाहिए, लेकिन 10 से 20,000 रुपया से कम में नहीं मानते हैं। हमारा ये भी सोच है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों को भटकना पड़ता है, अगर वैसे वृद्ध हैं तो डायरेक्ट उनके घर तक उनकी व्यवस्था होगी। दिव्यांग के लिए भी घर तक की व्यवस्था होगी। पंचायत में अंतिम घर तक हम सड़क देने की बात कर रहे हैं, जहां सड़क आज तक नहीं पहुंचा है। पंचायत में स्थित जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो चर्चित है, प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र मेरे समसा में है, वह गौरव है समसा एक पंचायत का कि मंसूरचक का स्वास्थ्य केंद्र समसा में ही है। उसकी विधि व्यवस्था पिताजी के रीजन में, प्रमुख रीजन में बनाया गया था। उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि एक बार मौका मिलेगा तो सरकार से, विधायक से, सांसद से डिमांड करेंगे, उसकी व्यवस्था और अच्छी करेंगे। लोगों को रेफर नहीं होना पड़ेगा, वह रेफर अस्पताल के नाम से जानता है, उसको रेफर नहीं, यहाँ समुचित इलाज की व्यवस्था मुखिया जी के द्वारा डिमांड किया जाएगा विधायक और सांसद को और सरकार को लिखित, जो मेरे यहाँ इसकी व्यवस्था हो। उसके बाद पंचायत के सभी गाँव में मुखिया का डायरेक्ट जुड़ा होगा जनता से जी। अभी मुखिया जी मोटरसाइकिल चलते हैं, उनका ना कार्यालय है ना कुछ है, डिक्की में मुखियागिरी है। जो डिक्कीगिरी समाप्त करके मुखिया का हर वार्ड से नाता होगा, हर आदमी से नाता होगा, हर आदमी पहचानेगा, यही हमारे मुखिया हैं। पंचायत में सभी कुआं का जीर्णोद्धार करेंगे। बहुत सारा कुआं है जो सर्वे का कुआं है, जो विलुप्त है, उसे हम खोज कर निकालेंगे और उस कुआं का जीर्णोद्धार करेंगे। पंचायत में सभी बिजली खंभे पर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ। पंचायत में हर गांव में पुस्तकालय का निर्माण करने का मेरा वादा है। मेरे यहाँ पुस्तकालय नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, इसकी जरूरत है। पंचायत के सभी चौक चौराहों पे सीसीटीवी लगवाने का काम पंचायत के द्वारा करेंगे। उसके बाद है कबीर अंत्येष्टि योजना, जो है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। जो गरीब गुरबे हैं, उनके परिवार में कोई मरते हैं तो भटकते रहते हैं, मुखिया जी को पॉलिश करते करते थक जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। डालेंगे और उस कुआं का जीर्णोद्धार करेंगे। पंचायत में सभी बिजली खंभे पर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ। पंचायत में हर गांव में पुस्तकालय का निर्माण करने का मेरा वादा है। मेरे यहाँ पुस्तकालय नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, इसकी जरूरत है। पंचायत के सभी चौक चौराहों पे सीसीटीवी लगवाने का काम पंचायत के द्वारा करेंगे। उसके बाद है कबीर अंत्येष्टि योजना, जो है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। जो गरीब गुरबे हैं, उनके परिवार में कोई मरते हैं तो भटकते रहते हैं, मुखिया जी को पॉलिश करते करते थक जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। पंचायत के सभी सूक्ष्म और लघु किसान जो है, उनको पशु सेट की योजना, जो मेरे पंचायत में हुआ ही नहीं है, अदर पंचायत में हुआ, लेकिन समसा एक में आज तक कोई पशु सेट बना ही नहीं है। पंचायत के सभी युवाओं के लिए खेल मैदान की व्यवस्था, हमने पहले भी कहा है, प्रत्येक वार्ड में कोशिश होगा कि एक एक वार्ड में या 2 वार्ड मिला के एक पार्क का निर्माण करेंगे, जिससे बच्चों को अदर स्टेट जाने के बाद ये नहीं समझना पड़े ऐसा भी पार्क होता है। उसके बाद है पंचायत में आम सभा का जो
होता है योजना आयोजन जो होता है वह आम सभा लोग जानते हैं कागज पे ही होता है। लोग पहले सोचते थे आम सभा में लोग जुटते हैं 15 वार्ड के होंगे, एक लोगों से मिलन जुलन होगा, वैसी व्यवस्था नहीं है। हम प्रत्येक महीना आम सभा करके योजना पारित करने का काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आम सभा मुखिया जी के द्वारा नहीं, आम जनता के द्वारा होता है। आम जनता की राय होती है और विकास आम जनता का होगा। ठीक, तो अभी आपके पंचायत में पंचायती माहौल है, तो आप अपनी तमाम जनता से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तमाम मतदाता मालिकों को हम प्रणाम करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे छवि, एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति को वोट करते हैं जो जात पात का बात नहीं करता है, सभी समुदाय को साथ लेके चलने का काम किया है, एक साथ बैठकर खाने का काम किया है, एक साथ सम्मान देने की बात किया है। अगर वैसे लोगों को चुनते हैं और मुखिया बनाते हैं तो आपका विकास, पंचायत का विकास और जुबान होगा। मुखिया जी क्या चीज होता है वह देखने लायक होगा और मुखिया जी से लोग खुश भी होंगे। अभी तो मुखिया के नाम पे लोग कहते हैं क्या कहें, मुखिया जी तो लूट के चले गए। मुखिया जी का कोई नाम लेने पर भी घृणित सोच बनाए रखे। जैसे 20 वर्ष भी पहले, इनसे भी पहले जो मुखिया थे उनका कारनामा आम जनता जान रही है। लोग अभी भी उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जात बात की पॉलिटिक्स करके, पैसा का पॉलिटिक्स करके, दारू का पॉलिटिक्स करके और लोक लुभान बातों करके लोगों के बीच अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं। मैं वैसे मतदाता मालिकों से आग्रह करूंगा, वैसे लोग से सावधान हो जो गाली सुनने का फिर मौका आप ना दें और अच्छे मुखिया को चुने। यही हमारी